गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 मैथ चैप्टर में नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम किस प्रकार से करते हैं। आपने पहले भी फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में ये चीज़ें सीख ली है, तब आपको पता होगा भी किस प्रकार से लिखना है। तो नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट ए से अब तक दिए हुए। पार्ट ए में ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनमें जो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बिग नंबर, फिर उससे बिग, इसे और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर हमें लिखना है। तो किस प्रकार से करेंगे, 27 दिया है, 58, 19, 96, 8, 67। पहले इस नंबर, सभी नंबर्स को हम ध्यान से देखें, उसके बाद में देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे 8। तो पहले क्या लिखेंगे, 8 कोमा, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 8 से बड़ा और कौन सा है, 8 के बाद 19, उसके बाद 19 के बाद 27, उसके बाद 58, 58 के बाद कौन सा है, 67, 67 और अब कौन सा 96। इस प्रकार से लिखना है हमें, यानी कि पहले जो स्मॉल नंबर है 8, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग नंबर, फिर बिग और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर। इस प्रकार से हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब बी है 41, 32, 56, 93, 61, 42। अब इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो ध्यान से कौन सा है, 32 है, तो पहले लिखो 32। उसके बाद में कौन सा है, ये 41, 41 के बाद 42, उसके बाद 56 के बाद कौन सा है, 61 और लास्ट में क्या है, 93। यह है असेंडिंग ऑर्डर। हमने पहले इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद में करना है जो स्मॉलेस्ट नंबर है इनमें सबसे 32 से बड़ा नंबर कौन सा है, 41, इससे बिग नंबर कौन सा है, 42 और इससे 56, फिर 61 और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर 93। इसी प्रकार ये पार्ट सी में सबसे स्मॉल नंबर देखो इनमें से कौन सा है, स्मॉल नंबर है 13। इसके बाद कौन सा है, 39 के बाद 48 के बाद देखो कौन सा है, 74 के बाद कौन सा है, 81 के बाद 93 है ना। इस प्रकार से जैसे 13, 39, 48, 74, 81 और लास्ट में 93। अब डी पार्ट 259, 631, 107, 437, 796, 325। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो ध्यान से कौन सा इनमें, 107, उसके बाद 259, 259 के बाद 325, उसके बाद 437 और नेक्स्ट 631 और फिर 796। अब नेक्स्ट ई 101, 322, 191, 563,
491 और 368। तो इनमें स्मॉलेस्ट नंबर देखो सबसे पहले कौन सा है, ध्यान से देखेंगे हम पहले 101, इसके बाद बिगेस्ट नंबर 100 के 1 के बाद 191, अब 322 के बाद देखो कौन सा है 368, इसके बाद 491 और उसके बाद कौन सा है 563। अब लास्ट में पार्ट F 167, 872, 516, 352, 480, 216। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इनमें 167, उसके बाद 216, उसके बाद 352 के बाद 480 के बाद 516 और फिर 872। ध्यान ये रखना है भी एक नंबर को हम 2 बार ना लिख दें, लिखने के बाद अच्छे से चेक करें भी सही है या नहीं। अब देखो ये था हमारा अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले जो स्मॉल नंबर होता है वो लिखना होता है, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो लिखा जाता है। अब क्या है नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसके बिल्कुल अपोजिट लिखना है, यानी कि हमने यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखा था, तो इनमें क्या करना है सबसे पहले जो बिगेस्ट नंबर है वो लिखेंगे और सबसे लास्ट में आएगा स्मॉल नंबर। इसमें लास्ट में सबसे बिगर नंबर आया था ना, सबसे बड़ा नंबर, इसमें लास्ट में सबसे छोटा आएगा और स्टार्टिंग में सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे इसको पढ़ेंगे, पहले 8, 21, 31, 89, 15, 30, 46। तब इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है 15 के नेक्स्ट क्या आएगा 21, फिर 31, अगर ऐसे हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये है रॉन्ग, क्योंकि हम इसी वे से चले आ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो ये तरीका हमारा गलत है। इसमें हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो बिगर नंबर है वो लिखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है 89। उसके बाद देखो 89 से स्मॉल 46 से स्मॉल कौन सा है 31, फिर 30 और 30 के बाद 21 और 21 के बाद है 15। अब देखो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसी प्रकार बी में करेंगे, इसमें देखो सबसे बिगेस्ट नंबर देखो पहले 34, 89, 18, 92, 48, 62। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा बिगेस्ट नंबर 92, उसके बाद 89 के बाद 62 और 62 के बाद में अब देखो पहले 92, 89, 62, अब 48 के बाद 34 और फिर 18। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बिगेस्ट नंबर और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि पहली संख्या हम लिखेंगे तो वो क्या करेंगे बिगेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, फिर उससे स्मॉल और लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर लिखेंगे। इसी प्रकार पार्ट सी में क्या है 356, 473, 341, 195, 618, 909। तब क्या करेंगे सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 909, उसके बाद 618,
618 के बाद 473 और उसके बाद 356, उसके बाद 341 और सबसे लास्ट में 195। अब पार्ट डी 418, 289, 431, 173, 965, 305। तो इनमें सबसे बिगेस्ट नंबर 965। अब इससे छोटा नंबर कौन सा है? 431। फिर 418। अब क्या आएगा? 305। इसके बाद 289 और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर बचा हमारा? 173, जो कि सबसे स्मॉल है, ये आ जाएगा लास्ट में। इस प्रकार से अब देखो ई पार्ट 126, 984, 387, 419, 856, 762। तो सबसे बिगेस्ट नंबर इनमें कौन सा है? 984। उसके बाद 856, उसके बाद 762, उसके बाद 419, फिर 387 और फिर 126। ओके, अब देखेंगे एफ पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है? 473, 138, 332, 699, 217, 684। तो इनमें सबसे बिगेस्ट नंबर है वो कौन सा है? 699। अब 699 के बाद क्या है? 684। उसके बाद 473, 473 के बाद 332 और इसके बाद 217। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बचा? 138। तो ये क्या आएगा? सबसे लास्ट में 138। ये क्या था? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता चल गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट किया जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस प्रकार से लिखते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि मैथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, अगर हो सकता है आपको टेस्ट में या रिटर्न के तौर पे कुछ और अलग से दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? मान लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें कुछ अलग से नंबर दे दिए जाएं। मान लेते हैं इस प्रकार से दे दिए 20, 30, 10, 5, 90, 100। अब आप इसको कैसे लिखोगे? आपको पता है सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? स्मॉलेस्ट आएगा या बिगेस्ट आएगा? बिगेस्ट नंबर इनमें देखो ध्यान से कौन सा है? 100। तो पहले क्या आएगा? 100। अब 100 से पहले 90। अब कौन सा नंबर? 30, फिर 20, उसके बाद 10। अब क्या बच गया? 5, यानी कि 5 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे जो बिगेस्ट नंबर है 100 वो पहले आएगा और जो सबसे स्मॉल है वो क्या नंबर है? वो सबसे लास्ट में आएगा। समझे? इसी प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले जो स्मॉल नंबर है वो आता है और सबसे लास्ट में जो बिगेस्ट नंबर है वो आता है। इस प्रकार से करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड and following all the sum correctly. Thanks and have a good day.